अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम और मैं स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। इस खास प्रोग्राम में यीशु मसीह को हम आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि इस सफर में हम सब आगे बढ़ सके। तो आइए आज की संदेश को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और अवसर देने के लिए, जबकि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि आपके उन वचनों को, उन गहरी बातों को हम समझ सके, सीख सके और अपने जीवन में उसको अमल कर सके। हम पर रहम कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजय, जबकि हम इस सफर में हैं कि हम योगदान जो हमारा श्रृंखला है इसके विषय में हम कुछ बातचीत करें, और हम लगातार देख रहे हैं कि उन सारे लोगों के द्वारा हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है और हमारा योगदान कैसा होना चाहिए। आज हम नजर डालेंगे एक अच्छा आत्मिक अगुवा के जीवन के ऊपर। जैसे हमने पिछले संदेश में बातचीत किया था कि जो लोग बंधुआई में थे उनको वापस यरूशलेम और यहूदा में लाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, वो था जरुब्बाबेल। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये जो परमेश्वर का जो भवन है इसका निर्माण तो हो गया, परमेश्वर का जो आराधना, जो उपासनालय है इसका तो बन गया, लेकिन कुछ कमियां थी यहाँ पे। क्योंकि जब लोग उस जगह में फिर वापस लौटते हैं तो उन्हें आत्मिक बातों को या आत्मिक चेतावनी कुछ बातें थी ये लोग नहीं जानते थे, ये लोग भूल चुके थे। तो पहला व्यक्ति ये एक अगुवा था जो जरुब्बाबेल, वो एक अगुवा ही था और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा जो अगुवा यहाँ पे जो हम देखेंगे आज की इस अध्ययन में, वो एक आत्मिक अगुवा, यानी कि आत्मिक अगुवा के साथ साथ उसका जो काम है वो एक याजक भी था और एक शास्त्री भी था। हाँ, आपने सही सुना, वो एक याजक भी था और एक वो शास्त्री भी था। तो वो और कोई नहीं है, वो है इजरा। आइए मेरे साथ निकाले इजरा का किताब, उसका हम अध्याय 7, 8, 9 और 10 में हम ध्यान देंगे कि इस खास व्यक्ति के जीवन से कौन से काम परमेश्वर ने किया, कौन सी ऐसी अधूरी काम थी जो इन व्यक्ति ने उस काम को सफल किया। ये जो हम इजरा का किताब को हम देखते हैं कि इन्होंने उस यरूशलेम मंदिर का बनावट के बाद या उनके साथ साथ ये बहुत कुछ काम इन्होंने करता है। जैसे कि हम पहले देखा कि ये जो जरुब्बाबेल ने इतने ढेर सारा लोगों को लाया, लेकिन इजरा का किताब में या उनके ये जो आदमी होता है ये दूसरे झुंड के लोगों को फिर वापस लौटाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक याजक था और एक ये शास्त्री था। ये शास्त्री ऐसा ही नहीं, वो उन शास्त्री में बहुत ही निपुण था। आइए मेरे साथ निकालिए इजरा अध्याय 7 और उसका 6 आयत में लिखा है कि यही इजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांग फर दे दिया। ये व्यक्ति बहुत ही खास व्यक्ति है और इनका जो काम आगे में हम चल के देखेंगे, उन्होंने बहुत ऐसे घिनौने काम जे इन इस्राएल लोगों ने किया था, ये सारे लोग अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं और क्षमा की याचना करते हैं, और उन सारे घिनौने काम को ये लोग त्याग करने में क्या बोलेंगे कि अपने आप को ये मानते हैं कि हाँ, हमने पाप किए हैं और हम ऐसा पाप होने कभी भी नहीं देंगे। ये कितना अच्छी बात है। तो जब हम यहाँ पे आगे चल के देखते हैं कि इजरा ये व्यक्ति, इन्हीं के नाम से ही ये पूरे इजरा का किताब को लिखी गई है। ये जो इजरा का किताब का जो लेखक है वो इजरा स्वयं ही है। तो ये व्यक्ति
जेरूशलेम में जाता है और जेरूशलेम में जाके सारी चीज़ों को वो ध्यान देता है, सारे चीज़ों को देखता है कि क्या सही है या क्या सही है, क्या सही है और क्या गलत है। और ये दूसरी झुंड के जो लोगों को ये लेके चलता है, ये सारे लोग कुल मिलके 6 से 7 हजार लोग थे। 6 से 7 हजार लोग बंधुआई में, कुछ लोग बाकी थे, पहले के लोग तो जेरुब्बाबेल ने ले गया था, लेकिन दूसरे झुंड को लेने के लिए ये इजरा 6 से 7 हजार लोगों को लेके चलता है। तो इनका क्या काम था, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, आइए हम उसको देख सकते हैं। इजरा उसका 7 का 25 में यहाँ पे हम देखेंगे, फिर हे इजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हैं, न्याय क्या करें, और जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। 2 चीज कि जो लोग व्यवस्था को जानते हैं वे लोग अच्छे से न्याय करें, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें तुम सिखाया करो। तो ये बात ये है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले पार्ट में या पहले हम संदेश में ये देखा कि ये लोग उस समय उनके पास कोई नहीं था, ये लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उन्हें इस शास्त्र के विषय में पढ़ाए, उन सारे धर्म विज्ञान के बारे में उन्हें कोई बतलाए, ऐसा कोई था नहीं। लेकिन ये इजरा इन सारे ये जो मूसा का व्यवस्था है इनके विषय में इसका बहुत अच्छा खासा ज्ञान था, और ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब न्याय की काम को शुरू किया जाता है। और यहाँ पे आगे चल के हम ये देखते हैं कि इनका जो पूरा ये जो क्वालिटी या गुण था वो यहूदा धर्म का जो उसका नींव होता है इसका प्रति इनका बहुत ही एक अच्छा ध्यान था। और ये जब फिर वापस लौटता है, ये यहूदी धर्म का ये जो व्यवस्था है ये इसको उन पर ध्यान लगाता है। और जब हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इजरा का किताब के जरिए से इजरा ने जो काम किया है, इजरा ने जो उन लोगों को बतलाया है, उनका सुधार पूरे इस्राएल लोगों में ये हम पाते हैं या उसको हम देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ नज़र डालेंगे कि इस इजरा का किताब में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कौन से ऐसे घिनौने काम था जो परमेश्वर ने इनके जरिए से किया। मंदिर का बनवाट तो हो गया, सारे लोग तो इकट्ठा हुए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं इजरा का किताब 9 का हम 1 और 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइल के उन लोगों ने भी उन घिनौने पाप को किया था। आइए मेरे साथ निकालिए इजरा उसका 9 का 1 और 2 हम सब मिलके पढ़ेंगे। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग, ना याजक, ना लेवियों इस और के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हितियों, पिरिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। उन लोगों में से घिनौने काम करते हैं। 2 में, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस और के देश के लोगों में मिल गया है, वरन हकीम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे लोग परमेश्वर के लोग थे और सब कुछ जानते थे, लेकिन इस घिनौने पाप में गिरते हैं। हम ये बात को बहुत बार सुन चुके होंगे कि जब परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें उस देश दूंगा, वो वाचा का मैं देश दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कभी भी तुम उनके बेटियों को नहीं रखोगे या दूसरे जात से
जो परमेश्वर के लोग नहीं है उनसे कभी भी ब्याह ना करना, कभी भी विवाह ना लेना, और ये उनके लिए बहुत ही अशुद्ध काम गिना गया है। और यही नहीं, परमेश्वर ने 2-3 बातों को उन्हें याद दिलाया था कि कभी भी अन्य जाति से विवाह ना करना, और उनके देवी देवताएं जो हैं उनको कभी भी अपना ईश्वर करके ना मानना। और तीसरी बात यह था कि उनका जो भजन वस्तुएं हैं, उनका जो भोजन है, खाना है, वो कभी भी तुम ना लेना, क्योंकि तुम एक शुद्ध जाति हो। परमेश्वर ने तुम्हें शुद्ध किया है, इसलिए कभी भी उस घिनौने काम में अपना कदम कभी भी ना बढ़ाना। लेकिन ये लोग तो अपने काम में गिर चुके थे, तभी तो जो राजा बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें उस बंधुआ में लेके गया था, क्योंकि इसके मन में वो समय नहीं था कि हम गलत काम कर रहे हैं और हमें पश्चाताप करना चाहिए। ये लोग अपने गलत काम में आनंद ले रहे थे, उन्हें गलत काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उन्हें ये मालूम नहीं हो रहा था कि हम एक परमेश्वर के लोग होते हुए, परमेश्वर के आगे जानते हुए हम उस काम में हम भी शामिल हैं। लेकिन जब ये लोग बंधुआई में चले जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर ये लोग अन्य जाति के लोगों से भी और भी ब्याह ले लेते हैं या विवाह ले लेते हैं, और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि परमेश्वर इन पर कितना ही बलपूर्वक इन्हें दंड देता है। और आखिरकार में इन्हें पता चलता है कि हमने बहुत ही गलत काम किया है। और आज हमने इस अध्याय में देखा कि हकीम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। आप समझ सकते हैं, जब कि कोई हकीम जो धर्म या किसी भी बातों का या अच्छे ज्ञान रखते हैं और जो अच्छे सरदार हैं, अगर यही लोग उन गलत काम करते हैं तो बाकियों का क्या हाल होता है। अगर एक अच्छे अगुवाई या अच्छे अगुवाई लोग जो अगुवा करते हैं, अगर वे लोग घिनौने काम में आगे रहते हैं तो बाकी लोगों को कैसे वे लोग उद्धार देंगे, कैसे ये लोग अंधकार से ज्योति में लेके जाएंगे। क्योंकि जब लोग अंधकार में हैं तो दूसरे लोग जो ज्योति में हैं उनको भी खींच लाते हैं। तो आइए इस बातों को हम थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसे इजरा को पता चलता है कि सारे मेरे मंडली जितने लोग हैं ये सारे घिनौने काम में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पे इजरा को बहुत ही दुख लगता है और वो अपना कपड़ा को फाड़ता है। और 5 में हम देखते हैं, 9 का 5 में, परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बाग फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलकर कहा। वो प्रार्थना में आया। ये अपने लोगों का जो पाप है, ये लोग अपना पाप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने पापों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक अच्छा धार्मी व्यक्ति, ये जो याजक हैं और एक शास्त्री हैं, ये उनके पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है और घुटनों के बल में आके अपना हाथ फैलाकर परमेश्वर से विनती करता है। क्या विनती करता है, आगे हम देखते हैं। 6 में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। ये व्यक्ति, ये एक अगुवा, ये धर्म की एक अगुवा, ये समझ पाता है, क्योंकि इनके जीवन से हम ये एक चीज देख सकते हैं कि एक अच्छा धर्म के अगुवा ही समझ सकता है कि पाप क्या है। एक पापी अगुवा कभी भी समझ नहीं सकता है कि पाप क्या है और धर्म क्या है। फिर आगे में हम ये देखते हैं 9 का 14 में, आइए हम देखते हैं, ये सारे मंडली के लोग जब इन्हें एहसास होता है कि हमने पाप किया है और परमेश्वर का दंड हम पर कभी भी हावी हो सकता है। 14 में ऐसा दिया गया है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करने और घिनौने काम करने वाले लोगों से समाधान का संबंध करें। आगे में और एक सवाल है, क्या तो हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाए और ना तो कोई बचे और ना तो कोई रह जाए। तो ये लोग अपने जीवन को तोलता है, नापते हैं कि आज हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वो तो हम पर कभी भी दंड दे सकता है, कभी भी हम पर
हावी हो सकता है और हमें ऐसा दंड देगा कि हम कभी भी उस दंड का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग फिर से अपने मन में ये निर्णय लेते हैं, क्या हम बार-बार आज्ञा को उल्लंघन करते रहे, क्या हम फिर से उन पापों को दोहराते रहे, क्या हम फिर से उन काम को करते रहे जो कोई हमारे लोग बचे हैं, ताकि उन पर भी उस प्रकार का कोई दंड आ जाए। लेकिन ये लोग अपने मन में पश्चाताप करते हैं और आखिर में ये लोग क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं कि क्या निर्णय ये पूरे मंडली के लोग लेते हैं। हम इजरा का 10:3 में यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसा लिखा है कि अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की संपत्ति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की संपत्ति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। ये लोग ये निर्णय लेते हैं कि उन्होंने जो स्त्रियां रखी थी, जैसे कि हमने देखा अलग अलग, जैसे कि कनानियों, हित्तियों, पेरिजियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एरोमियों के, इन लोगों ने इस्राएल के जो बेटे थे उन लोगों ने अन्य जातियों के स्त्रियों को रखे थे। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम इसको छोड़ दे, हम इसको विदा दे दे और जितने उनके बच्चे हैं हम भी इनको दूर करें। प्रिय अजीजों, हमें थोड़ी सी ध्यान देने की बात बहुत यहाँ पे बनता है कि जब हमें अशुद्ध खुद हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार का अशुद्धताएं हैं, तो जब हम उसको वैसे ही रखते हैं तो ये अशुद्धताएं पीढ़ी ऊपर पीढ़ी वो चलता जाता है, यानी कि पीढ़ी और पीढ़ी ये अशुद्ध होते जाता है। लेकिन जब हम उस अशुद्धता को उसी समय अगर हम विदा लेते हैं तो हम बच जाते हैं और हमारे पीढ़ियां एक शुद्धता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारे मंडली के लोग पापों को स्वीकार करते हैं और ये लोग ये दावा करते हैं कि हमने ऐसा किया है और हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे और ये जो मूसा का व्यवस्था है हम उसके अधीन पे चलेंगे। जब हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि व्यवस्था बार बार हम देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी प्रकार के गंदे काम या अगर हम वहाँ पे फंसे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें मूसा की व्यवस्था के ऊपर हमें ध्यान देने चाहिए, क्योंकि मूसा की व्यवस्था, ये जो पुराने नियम है, ये हमें उन सारे बातों को हमें दिखलाता है और बतलाता है कि कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ पे घटिया है, और हम इससे समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें सुधार करनी चाहिए। तो आगे हम 6 में आगे और एक बात को देखते हैं, 10:6 में, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहानान की कोठरी में आया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुए को विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। ये लोग शोक कर रहा है, अपने आप को ये लोग दुखित कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमने वाकई में ही इन गलत काम किया। और आगे पूरे मंडली के लोग क्या कहते हैं, आइए हम इजरा 10 का हम 12 को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसा हमें मिलता है कि तब पूरे मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही हमें करना उचित है। आमीन। परमेश्वर कितना खुश हुआ होगा जब पूरे मंडली के लोग ये स्वीकार किया कि हमने पाप किए हैं और परमेश्वर जैसा चाहता है, उनका व्यवस्था में जैसा लिखा है हम भी वैसा ही करें। परमेश्वर और उनके स्वर्गदूत कितना ही खुश हुए होंगे। प्रिय अजीजों, जब हम अपने पापों से हम विदा लेते हैं या पापों से जब हम दूर रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। एक बात है कि परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखता है, या तो पाप हमें पवित्र शास्त्र से दूर रखता है। ये पवित्र शास्त्र हमें ये धर्म, ये जो बाइबल है, हमें ये हमेशा पाप से दूर रखेगा जबकि हम इसको अध्ययन करेंगे। अगर इसको हम अध्ययन नहीं करेंगे तो पाप ही हमें बाइबल से दूर रखेगा। तो इसलिए हमें हमेशा
इसको ध्यान देना है कि हम हमेशा इस पवित्र शास्त्र के हम अध्ययन करें और इन पर मनन करते रहें, ताकि हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। प्रिय अजीजों, हम एक समय ध्यान दें कि इस एजरा के जीवन से हमें क्या क्या सीख मिला। हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र शास्त्र के विषय में इसका बहुत अच्छा ज्ञान था। आज हमारे अच्छे अच्छे अगुवाओं को भी बाइबल की ज्ञान होना उनको बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रचार नहीं करना चाहिए बिना बाइबल या बिना इस धर्मशास्त्र के अध्ययन के बिना। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य या उनके समुदाय के लोगों का पाप के विषय में वो बहुत ध्यान था इनका, क्योंकि वो खुद उनके पापों के लिए पश्चाताप करता है। प्रिय अजीजों, एक अच्छा अगुवे होने के नाते हमें भी, एक अच्छा प्रचारक होने के नाते हमें भी ये करना चाहिए, जब हमारे समुदाय के लोग अगर कोई पाप में गिरते हैं, हम उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। ऐसा ना हो हमारे मन में कि उनका पाप है वही प्रार्थना करें, उनके पापों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इससे हम ये देखते हैं कि जब एजरा उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और आगे में जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि एजरा के द्वारा परमेश्वर ने एक आत्मिक उन्नति का जो एक बनावट उन्होंने किया। जेरुब्बाबेल ने तो एक मंदिर का पूर्ण निर्माण किया था, लेकिन एजरा के द्वारा परमेश्वर यह चाहता था कि इसका आत्मिक का नींव को बना दी जाए, ताकि ये लोग धर्म के बारे में सचेत रहे और जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है उन लोगों के लिए। और आज हम इस एजरा के जैसा होना बहुत जरूरी है। हमें पवित्र शास्त्र के विषय में ज्ञान होना हमारा फर्ज है, हमारा जरूरत है, ताकि हम अपने लोगों को अच्छी तरीके से अच्छी भोजन, किसी भी प्रकार में, किसी भी हालातों में हम उनका सामना कर सके और हम उन्हें बता सके कि क्या पाप है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक अच्छा बाइबल के शिक्षक जो बाइबल के विषय में या इस पवित्र शास्त्र में ज्ञान रखते हैं, वही व्यक्ति बता सकता है कि पाप क्या है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें पाप क्या है और क्या नहीं है इसके विषय में हमें बताता है। और आज हमने ये जाना कि एजरा का जो योगदान था एक याजक होने के नाते, आज भी एक याजक होने के नाते हमारा योगदान भी उनके जैसा होना चाहिए। प्रिय अजीजों, मैं आप तमामों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं कि आपने इस संदेश को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश आप अध्ययन करेंगे और दूसरों को आप इनके बारे में जरूर बताएंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय महान ईश्वर, फिर से हम आपके चरणों पे आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस अध्याय में हमने जो पढ़ा, आपने मदद की, अगुवाई किया, हम पर बने रहे, ताकि हम फिर से ऐसे ही आपके वचनों के अनुसार हम चलते रहे और हम आपके मार्ग में पाए जा सके। छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, आप सभी का फिर से धन्यवाद होप चैनल हिंदी में जुड़ने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे इस भाग में, इस शो में, इस संदेश में है, तो प्लीज़ कृपया करके होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपकी मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रार्थना का निवेदन है, जरूर आप लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका प्रश्नों का उत्तर भी हम बहुत ही जल्दी देंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।